क्या कलयुग में पुनर्जीवित होगा रावण? श्रीलंका की रजना गुफा में कौन सा राज दफन है? क्या सच में रावण का दाह संस्कार नहीं हुआ था? क्या रावण का शरीर आज भी सही सलामत है? क्या हुआ था युद्ध के बाद रावण के पवित्र शरीर का? क्या मंदोदरी के समझाने पर भी नहीं रुका रावण? क्यों अपने अंत की खबर सुनने के बाद भी वो मुस्कुराता रहा? कहाँ है रावण का महल? चलिए समझते हैं। रावण, जिसे राक्षस कहते हैं, पर इतिहास के पन्नों में वो एक ऐसा राजा था जिसने लंका को स्वर्ण नगरी बना दिया। लंकापति, लंकेश, दशानन, ऐसे तमाम नामों के साथ रावण ब्रह्मा का भक्त था, शिव का उपासक और एक ऐसा विद्वान जिसने वेदों का गहराई से अध्ययन किया। लेकिन जब अहंकार ने ज्ञान पर पर्दा डाला तो वो देवताओं का नहीं बल्कि अपने ही कर्मों का शिकार बन गया। इसलिए रावण को नायक भी कहते हैं और खलनायक भी। वो महातांत्रिक था, महाविद्वान। उसने शिव स्तोत्र की रचना की थी। उसके नाम मात्र से ही तीनों लोग कांपते थे। एक बार दैत्यराज रावण और ऋषि अगस्त्य के बीच एक स्पर्धा यानी एक कंपटीशन हुआ जिसमें जीतने वाला ही सर्वशक्तिमान कहलाएगा। शर्त ये थी कि वो जिस पर्वत के सामने खड़े हैं उसे अपनी शक्तियों से पिघलाना होगा। दोनों राजी हो गए और सबसे पहले ऋषि अगस्त्य ने एक वीणा को बजाना शुरू किया, जिसके तार छिड़ते ही हवाओं का रुख बदल गया, मौसम की चाल अलग हो गई। उसने भी हाथ में वीणा उठाई पर काम नहीं बना। तब उसने अपनी विद्या, सिद्धि, ताकत, हर बल का उपयोग किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रावण ने नतमस्तक होकर अपनी हार को स्वीकार किया और ऋषि अगस्त्य से पूछा कि उनके पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो उन्होंने एक पहाड़ को भी पिघला दिया। तब ऋषि अगस्त्य ने मुस्कुराकर बोला, उनके पास जो वीणा है उसमें तार नाजी नाम के एक प्राणी की नसों से बने हैं। नाजी के बारे में कहते हैं कि वो रावण से भी पहले का जीव था, जिसकी शक्ल और हुलिया काफी हद तक शेर से मेल खाता था, लेकिन उसका पतन सदियों पहले ही हो गया था। इसलिए हमें नाजी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कहते हैं कि ऋषि अगस्त्य की बात सुनने के बाद ही रावण ने रुद्र वीणा का निर्माण किया था, जो आज भी इंडियन कल्चर की जान है। और अगर हम कहें कि रावण द्वारा बनाई गई वीणा के साथ साथ उसका शरीर और महल भी हमारे बीच ही है तो ये सुनने में काल्पनिक लगता है, लेकिन श्रीलंकन रामायण रिसर्च टीम ने ये दावा किया है कि उन्हें श्रीलंका के जंगलों के बीच एक गुफा मिली है जिसमें एक बड़ा सा शव रखा हुआ है। ये शव किसी और का नहीं बल्कि रावण का है। ये गुफा श्रीलंका के मुवारा एलिया क्षेत्र के घने जंगलों में बनी हुई है और इसका नाम रंगना है। करीब 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस गुफा में मौजूद इस ताबूत में रखे शव की लंबाई 18 फीट जबकि चौड़ाई 5 फीट है। लेकिन क्या ये सच में रावण का ही शरीर है? इसके लिए हमें इतिहास में पीछे रामायण काल तक लौटना होगा, यानी त्रेता युग में, जब श्री राम माता सीता को बचाने के लिए वानर सेना लेकर लंका में पहुंचे थे। रावण अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। हालांकि पहले तो वो राम जी के लिए अपनी सेना को भेजता है, फिर अपने सगे संबंधियों को, लेकिन जब एक एक कर राम और लक्ष्मण की सेना सभी का वध कर देती है तो आखिर में रावण को खुद मैदान में उतरना पड़ता है, जहां वो अपनी शक्ति का खूब प्रदर्शन करता है। एक के बाद एक राम जी की सेना के योद्धाओं को मार गिराता है। वहीं राम जी के लिए भी रावण को मारना मुश्किल हो रहा था। तब विभीषण श्री राम के पास आए और बोले, प्रभु, रावण को अमृतत्व का वरदान मिला है और उसकी नाभि में अमृत कुंड छिपा है। इसके बाद प्रभु राम रावण की नाभि पर निशाना साधते हैं और इस तरह रावण का अंत हो जाता है। उसकी मृत्यु के बाद प्रभु विभीषण को लंका का नया राजा घोषित करते हैं। उसका राज्याभिषेक किया जाता है और उसके बाद श्री राम वापस अयोध्या लौटने से पहले विभीषण को आदेश देते हैं कि वो रावण का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान के साथ कर दे। इसके बाद राम जी वापस अयोध्या आ गए, जबकि विभीषण अपने राजपाट में व्यस्त हो गया। लेकिन रावण के मृत शरीर का क्या हुआ ये कहीं नहीं लिखा है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि विभीषण ने उसे अंतिम विदाई दी ही नहीं थी। पर कुछ समय बाद ही वहां राक्षस कबीले के लोग पहुंचे जो लंका में रहा करते थे और उन्होंने लंका में रहते हुए रावण का शासन देखा था। उसका परोपकार और अपनी प्रजा के हित में किए उसके कार्यों ने
लोगों की नज़र में उसे नायक बना दिया था। खासकर राक्षस कबीले के लोग तो रावण को अपना देवता मानते थे। इसलिए वो और रावण के कुछ खास वफादार सैनिक उसके शरीर को लेकर घने जंगल की सबसे ऊंची जगह पर पहुंचे, जहां लोग कभी चाहते ही नहीं थे। उनका इरादा था कि रावण के शरीर को पुनर्जीवित किया जाए। इसलिए उस वक्त के सबसे महान, सबसे नामी प्रतिष्ठित ऋषियों, योगियों और तांत्रिकों को आमंत्रित किया गया। उन्हें किसी भी सूरत में रावण को जिंदा करना था। सभी ने कोशिश की, लेकिन कोई नुस्खा काम नहीं आया। कहते हैं कि इस कबीले के लोग भी तंत्र मंत्र विद्या में निपुण थे, लेकिन उनका तंत्र मंत्र भी धरा का धरा रह गया। तब वहां एक ऋषि पहुंचे, एक सिद्ध ऋषि, जिन्होंने बताया कि रावण को जिंदा करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए महामृत्युंजय मंत्र की जरूरत है। इसलिए कई तपस्वी एक साथ आए और उन्होंने फैसला किया कि एक साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके, प्रभु की साधना करके रावण को जीवित किया जाएगा। लेकिन इससे भी काम नहीं बना, क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र का ज्ञान सबसे पहले जिन्हें मिला वो थे ऋषि मार्कंडेय। कहते हैं कि ऋषि मार्कंडेय और उनकी पत्नी मरुदमती की कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। तब शिव ने उन्हें वरदान देने से पहले कहा कि तुम्हें 2 विकल्पों में से एक चुनना होगा, एक अल्पायु पुत्र जो अत्यंत बुद्धिमान हो, या एक दीर्घायु पुत्र जो मूर्ख हो। तब उन्होंने कम उम्र वाले पुत्र का वरदान मांगा और शिव के आशीर्वाद से उन्हें अल्पायु पुत्र के रूप में मार्कंडेय की प्राप्ति हुई, जो बचपन से ही बड़े ज्ञानी और बुद्धिमान थे। लेकिन जब उन्हें अपनी अल्पायु के बारे में पता चला तो उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की, वो भी उल्टे लटक कर। ये देख शिव जी प्रसन्न हुए और उन्हें महामृत्युंजय मंत्र दिया। और एक वही थे जो रावण को जीवन दान दे सकते थे। इसलिए गुफा में मौजूद सभी राक्षस कुल के लोगों ने यह फैसला किया कि वो रावण के शव को कलयुग तक सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि कलयुग में एक वक्त ऐसा आएगा जब ऋषि मार्कंडेय वापस आएंगे और रावण को जिंदा कर देंगे। इसलिए कहते भी हैं कि कलयुग में जिस कली पुरुष की बातें होती हैं वो असल में रावण ही होगा, जो एक बार फिर जिंदा होकर अपना आतंक मचाएगा। खैर, अब सवाल ये है कि रावण के शरीर को इतने समय के लिए सुरक्षित कैसे रखा जाए। तब वहां मौजूद कुछ लोगों को जड़ी बूटियों का ख्याल आया, जिन्हें मिलाकर एक ऐसा लेप तैयार किया गया जो शरीर को लंबे समय तक सड़ने से बचा सके। बाद में इसी लेप को रावण के शरीर पर लगाकर उसे मम्मी की शक्ल दी गई और एक बड़े से ताबूत में उसी गुफा में स्थापित कर दिया। रावण की कहानी में एक प्रश्न हमेशा उठता है कि क्या उसे पता था कि भगवान राम, जो स्वयं विष्णु के अवतार हैं, वो आएंगे और उसका वध करेंगे? तो जवाब है हाँ। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने एक भी अवतार नहीं लिया था, तब एक बहुत ही क्रोधी या गुस्सैल महात्मा क्षीर सागर यानी विष्णु लोक में पहुंचे। वो भगवान विष्णु के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन उन तक पहुंचने से पहले ही दरवाजे पर खड़े जय और विजय नाम के 2 द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया और कहा कि श्री हरि अभी विश्राम कर रहे हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। ये सुनते ही साधु का गुस्सा फट पड़ा। उन्हें ये बिल्कुल मंजूर नहीं था कि द्वारपाल उन्हें विष्णु से मिलने से रोक दें। इसलिए उन्होंने दोनों को श्राप दिया कि उन्हें असुर योनि में जन्म लेना होगा। यानी अब वो जितनी बार भी धरती पर इंसान रूप में जन्म लेते, असुर ही बनते। ये देखकर विष्णु को बहुत बुरा लगा, क्योंकि कर तो दोनों अपना काम ही रहे थे। इसलिए उन्होंने महात्मा के श्राप को कम करते हुए दोनों द्वारपालों को वरदान दिया कि उन्हें तभी राक्षस योनि में जन्म लेना होगा जब वो यानी विष्णु जी अवतार लेंगे। और आप जिन असुरों के तौर पर जन्म लेंगे, मैं उसी असुर का अंत करने के लिए और आपको वापस से वैकुंठ में लाने के लिए आपका वध करूंगा और धरती पर सुशासन स्थापित करूंगा। यही वजह थी कि हिरण्यकश्यप और रावण जय और विजय के ही स्वरूप माने जाते हैं। और इस योनि में होते हुए भी जय और विजय को पता था कि उनका जन्म विष्णु स्वरूप अवतार के हाथों वध होने के लिए ही हुआ है। असल में जब रावण माता सीता का हरण करके लाया तो मंदोदरी ने कहा कि वो गलत कर रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये धर्म के विरुद्ध है। और भगवान राम को पता चला तो उसका अंत निश्चित है। मंदोदरी की इस बात पर भी रावण गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि वो मंद मंद मुस्कुराया और कहा, यही तो नियति है। सिर्फ यही नहीं, जब श्री राम लंका पर चढ़ाई करने वाले थे तो उन्होंने अपनी जीत के लिए एक यज्ञ किया, लेकिन इस यज्ञ के लिए उन्हें कोई ज्ञानी ब्राह्मण चाहिए था। इसलिए उन्होंने रावण को ये यज्ञ करवाने को कहा। रावण मान गया
और यज्ञ के बाद श्री राम को विजय भाव का आशीर्वाद भी दिया। यानी उसे पहले से सब पता था। वो ये भी जानता था कि श्री राम भगवान विष्णु का ही स्वरूप है जो उसे वापस वैकुंठ ले जाने के लिए आए हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वैसे क्या आपको भी लगता है कि रावण कलयुग में फिर से जीवित होगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नई रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।